डियाना की ज़िंदगी से माखूज ये ड्रामा है मेरी शहज़ादी शायद पाकिस्तान की तारीख का पहला ड्रामा है जो बरतानिया के शाही ख़ानदान की एक शहज़ादी की ज़िंदगी पर बनाया गया। लेडी डियाना को दिलों की शहज़ादी कहा जाता है, यही वजह है कि वो आज भी चाहने वालों के दिल में धड़क रही हैं। गिरचा इस ड्रामे में बादशाहत की जगह सियासत का इंतखाब हुआ है क्योंकि हमारे समाज में सियासत बादशाहत के मुतरादिफ है, लेकिन शहज़ादी के गिर्द हाला वही है जो शाही शहज़ादी के गिर्द था। इससे कबल लेडी डियाना की ज़िंदगी पे नेटफ्लिक्स ने दी क्राउन जैसी कामयाब सीरीज़ के 4 सीज़न पेश किए। फिल्म डियाना ने भी बेहद कामयाबी हासिल की। इसके अलावा भी दुनिया भर में लेडी डियाना पे बेशुमार दस्तावेजी फिल्में बने, लेकिन पाकिस्तानी समाज में ढालकर इस किरदार को पहली बार पेश किया जा रहा है। चूँकि यह असली शहज़ादी की कहानी है, इसलिए मुनफरिद और मुख्तलिफ भी लग रही है कि उसे मसनूई तौर पे गिलमराइज नहीं गया। दानिया जो ड्रामे का मरकजी किरदार है, जिस दिन पैदा होती है इस दिन इसकी माँ इस दुनिया में नहीं रहती, इसलिए दानिया को इसके नाना नानी ने पाला है। वो भी शाही ख़ानदान और यहाँ एक सियासी ख़ानदान का हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद उनमें और दानिया में सादगी है। दानिया मोहब्बत भरी कोई रोमानवी ज़िंदगी गुजारना चाहती है जिसमें वो कम पैसों में भी गुजारा करने को तैयार है। इसका कहना है पैसों के बगैर ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, मोहब्बत के बगैर नहीं। ये जुमला इसकी पूरी सोच की ख्वाबों की अक्कासी करता है, लेकिन अमुमाए इंसान को पूरी ज़िंदगी गुजार के मोहब्बत और इज़्ज़त की अहमियत का अंदाज़ा होता है और अक्सर से अपने ख्वाबों ही की आजमाइश से गुजरना पड़ता है। दानिया कभी भी इस ख़ानदान की बहू नहीं बनना चाहती थी, लेकिन किस्मत का इन्हें तान कर उसे इस मादी दुनिया में ले आती है। ना सिर्फ ले आती है बल्कि मादी और सुरमई ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर भी करती है। शहज़ादियों ने चूँकि मादियत देखी होती है और उसके कमालात और समरात भी देखे होते हैं, इसलिए वो ज़िंदगी में जीने को अहमियत देती है। महल उनके लिए कैद खाना होता है, लेकिन आम लड़की ये बात समझ नहीं पाती कि महल दौलत व हवस कैद खाना कैसे होते हैं। इस बात को एक क्लासिक फिल्म रोमन हॉलीडे में भी बहुत उम्दगी से पेश किया गया है। शहरोज़ के वालिद CM हैं और पाकिस्तान में CM होना बादशाहत है। दानिया शहरोज़ की चचाजाद है जिसकी मां का इंतकाल शादी के 1 साल बाद ही हो गया और दानिया के वालिद ने अपनी भाभी की बहन से दूसरी शादी कर ली। अचानक दानिया के ताया की तबीयत बिगड़ती है तो डॉक्टर कुछ अरसे का मेहमान बताते हैं। वो चाहते हैं कि ख़ानदान से ही कोई लड़की उनके बेटे के लिए मिल जाती तो ख़ानदान का मान रह जाता और ख़ानदानी खून ख़ानदानी ही रहता। ख़ानदान में लड़कियां बहुत कम पैदा होती हैं, इसलिए ले दे के एक दानिया के अलावा कोई नहीं है। इसी कशमकश में वो अपनी भतीजी दानिया का इंतखाब अपने बेटे शहरोज़ के लिए कर लेते हैं। शादी की रात दानिया को इल्म होता है कि शहरोज़ तो पहले से एक गैर मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर चुका है। इसका एक बेटा भी है जो अमेरिका में रहते हैं, जिस लड़की को इसके घराने ने कभी कबूल नहीं किया। गोया सब जानते हैं कि शहरोज़ शादीशुदा है और एक बच्चे का बाप है, लेकिन दानिया और उसके नाना नानी से ये बात छुपाई जाती है। दानिया के वालिद समेत सब ही इसको यही समझाते हैं कि इसे क्या फ़र्क पड़ता है कि शहरोज़ शादीशुदा है। ख़ानदानी बहू का रुतबा तो इसके पास है और अगली शहज़ादी भी वही है। दानिया की नानी इस शादी पे राज़ी नहीं है और शादी के बाद दानिया को पहली रात से ही जो दर्द सहने पड़ते हैं, मोहब्बत नुमाशे के जो मसनूई दाव पेच देखने पड़ते हैं, वो इन सब को अपने नाना नानी से छुपाने लगती है। इसकी सास ने उससे मोबाइल भी ले लिया हुआ है, लिहाजा राब्ते की कोई सूरत भी नहीं है। दानिया के लिए असल धचका शहरोज़ की पहली बीवी कैम और बेटे सुनी का पाकिस्तान आ जाना है। इस सारे ड्रामे में जो ख़ास बात है वो ये कि कोई भी सियाह और सफ़ेद किरदार नहीं है। ग्रे यानी सुरमई किरदार हैं। हीरोनुमा कोई किरदार मौजूद नहीं। सब दुनियादार इंसान हैं जिनकी तरजीहात में दुनियादारी, ताकत, दौलत और इक़्तिदार पर कब्ज़ा कायम रखना है। इस सब को कायम रखने के लिए नमक की कान में सब नमक बने हुए हैं और अपने अपने अंदर की आग में खुद भी झुलस रहे हैं और दूसरों को भी ताप दे रहे हैं। सियासत और बादशाहत में ऐसा ही होता है। शहरोज़ की माँ को बेटे से भी अगले CM तक की गरज है, क्योंकि मलिका वो शौहर की ज़िंदगी में भी थी, इसलिए उसे इक़्तिदार छोड़ा नहीं जा रहा और उसके मलिका रहने की सोच को उसकी बहन तक़वियत देती है, क्योंकि वो भी जानती है कि अगर ये मलिका है तो वो महारानी है। इक़्तिदार के लिए ही वो अपनी बहन को बया कर अपने ससुराल लाती है और अब इक़्तिदार के लिए ही वो शहरोज़ की दोनों बीवियों को मोहरा बना रही है। सोशल मीडिया पे शहरोज़ के किरदार को काफ़ी नापसंद किया जा रहा है कि इसकी वजह से 2 औरतों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है और उसके अंदर का सुरमई इंसान दोनों औरतों को सियासत की तरह मोहरे बनाकर इस्तेमाल कर रहा है।
जबकि दोनों ही औरतें उसे मुखलिस भी हैं और मोहब्बत भी करती हैं, लेकिन दोनों के लिए ही शहरोज़ को तकसीम करना नाकाबिल कबूल सच्चाई है। सोशल मीडिया पे ही इस ड्रामे की कहानी को बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी से मुमासिल भी कहा जा रहा है, लेकिन विकिपीडिया और चैनल इसको लेडी डियाना की ज़िंदगी से माखूज़ कहानी बता रहे हैं। बात वही है, दिलों में रहने वालों की ज़िंदगियों में मुमासलत भी हो सकती है, और जिसने ज़िंदगी में जो पर्चा दिया होता है नतीजा इसी का आता है। दानिया को रखना शहरोज़ की मजबूरी है। ख़ानदानी खून और एक ख़ानदानी शादी की सियासत बादशाहत में बहुत अहमियत है। कैम इसके बच्चे की माँ भी है और उसकी मोहब्बत भी। अब शहरोज़ आधी रात एक बीवी के पास है, आधी रात दूसरी के पास है, और बातों बातों में उसने दोनों को शीशे में उतारा हुआ है। शहरोज़ मर्द का ये वो किरदार है जो औरत के हवाले से इसके अंदर की समंदर दिली को शफाफियत से देखा रहा है कि अगर उसके मकासद कुछ और हैं तो इसे किसी के दिल में होने न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसे फ़र्क ये पड़ता है कि इसके मकासद के लिए कौन सा कदम और शख्स अहम है। वो कई वजूद लेकर चल सकता है। सियासत का भी यही उसूल है, लेकिन शहरोज़ की माँ समाज की भी अक्कास है। दानिया और कैम अवाम की अक्कासी कर रहे हैं। जंजबील आसिम शाह ड्रामा निगार हैं और हम टीवी इस मुनफरिद कहानी को दिखा रहा है। मुकालमे सादा मगर बहुत मजबूत और मरबूत है। मुश्किल काम था, मेहनत दिखाई दे रही है। मौसीकी बहुत उम्दा है। बैकग्राउंड म्यूजिक ने तो रूह का काम किया है। अदाकारी जानदार है। गिरचा मसनूईपन का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, लेकिन वो किरदार की मजबूरी है। किरदार कुछ नफासत अपनी ज़मीन से भी लेता है, कुछ अपनी ज़ात से भी उठाता है। इसलिए ड्रामा ये बात ज़हीन में रख कर देखें कि ये लेडी डियाना का किरदार है जो इस ज़मीन की शहज़ादी नहीं थी, तो समझना आसान हो जाता है।